Hello guys, welcome again to the channel. I'm Joydeep and back with a new learning video. So basically आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को स्कैल्पिंग करना ज़रूर पसंद होगा, लेकिन जो चीज़ आप इग्नोर करते हो वो है बायस। बायस मतलब हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसा समझते हो कि हायर टाइम फ्रेम लाइक अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें या 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी बायस डिसाइड कर रहे हैं या ट्रेंड डिसाइड कर रहे हैं या मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें दिन में एक ही ट्रेड मिलेगा या 4 आवर पे एक ही ट्रेड मिलेगा। लेकिन जो चीज़ आप मिस कर देते हो, अगर आप बायस के साथ जाते हो मतलब डायरेक्शन के साथ जाते हो, तो 50% एक्यूरेसी आपका वहीं पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो। अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, आप डायरेक्शन के साथ चल रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, जो भी आप एंट्री लोगे वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहेगा कि आप एक अगर मान लो एक लो प्रोबेबल एंट्री भी लेते हो, तो वहाँ पे आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर दूसरी जगह पे क्या होता है, अगर आप बायस के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, आप हायर टाइम फ्रेम आपके साथ नहीं है, तो अल्टीमेटली आप एक बहुत ही परफेक्ट एंट्री भी आपका लॉस में चला जाएगा। तो बेसिकली ट्रेडिंग मतलब प्रोबेबिलिटी। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बायस के साथ लोगे तो भी आपका हर एक ट्रेड सही हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में है कि हमें ट्रेंड के साथ जाना है कि ट्रेंड के अगेंस्ट। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ जाओगे तो मोस्ट ऑफ द ऑड्स आपके फेवर में चल रहा है, मतलब विनिंग करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एक ही काम बचता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी सेटअप आप फॉलो कर रहे हो उस हिसाब से आपको एक एंट्री मिल जाए। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, जो कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी है, तो हम अगर हायर टाइम फ्रेम को साथ में लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर हम हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट आपको यही मतलब डिसाइड करना है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो बेसिकली अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी एंट्री ले सकते हो। अभी इसमें टाइम फ्रेम का कोई प्रॉपर रूल मैं नहीं बता रहा हूँ, आप डेली से 1 मिनट पे भी एंट्री ले सकते हो। अगर मान लो आप जानते हो कि प्राइस यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से यहाँ मूव करते टाइम आप अगर मान लो 5-6 एंट्री भी ले लेते हो, तो उसमें मोस्ट ऑफ द एंट्रीज आपका सही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही है। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि पहला जो काम होता है वो है बायस डिसाइड करना। अभी उसके अंदर आप कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो वो आपके ऊपर है। आप 5 मिनट पे एंट्री लो, 1 मिनट पे एंट्री लो, 15 मिनट पे एंट्री लो, सब कुछ आपके फेवर में चलेगा जब तक डायरेक्शन आपके साथ है। अभी बायस डिसाइड करने का मेरा कुछ तरीका है, ऐसा नहीं कि आपको वही फॉलो करना है, आपका खुद का भी स्ट्रैटेजी हो सकता है। हायर टाइम फ्रेम पे आप अपने खुद के भी स्ट्रैटेजी से बायस डिसाइड कर सकते हो। जो मैं चीज बोल रहा हूँ कि हायर टाइम फ्रेम को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। विदाउट कंसीडरिंग हायर टाइम फ्रेम आप वैसे रैंडम स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो। स्कैल्पिंग करना कोई खराब चीज नहीं है, बिल्कुल करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन वही बात बायस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेली बायस या हायर टाइम फ्रेम बायस जो भी बोलो, मेरा वो डिसाइड करने का एक तरीका होता है। बेसिकली मैं लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप के हेल्प से ही वो डिसाइड करता हूँ। एंड आप चाहे बिगिनर हो या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो तो हमारा फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ हर एक कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाता है विद लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इसके साथ आपको मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, एक्सक्लूसिव एफवीजी इंडिकेटर और एक एक्टिव कम्युनिटी विद रियल टाइम मार्केट सपोर्ट, जो आपको रियल मार्केट में कॉन्फिडेंटली ट्रेड करने के लिए हेल्प करेगा। तो पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम हायर टाइम फ्रेम पे बायस डिसाइड कर सकते हैं। देन लोअर टाइम फ्रेम पे मेरा जो एंट्री क्राइटेरिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है, अभी यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ पे एक स्विंग लो है, ऑब्वियसली एक मेजर स्विंग लो है, एंड इसको मार्केट ने ग्रैब किया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड क्रिएट किया था। मैं सिर्फ देखिए फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी के हेल्प से ही बायस डिसाइड करता हूँ मेरा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी गैप तो हुआ है, लेकिन उससे पहले एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, अगर आप फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं जानते हो तो इन शॉर्ट में बता दूं, फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल पैटर्न है, जहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैंडल के बीच जो हाई एंड लो है उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और यहाँ से हमें बायस या सेलर्स का एग्रेसिवनेस या डोमिनेंस पता चलता है। बेसिकली यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है, इसको मार्केट ने क्या किया, जस्ट नेक्स्ट कैंडल में ही इसको कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट कर दिया।
एंड सिर्फ डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे जो मोमेंटम है, यहाँ पे जो शार्प रिवर्सल है, उसको भी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो। देखिए, कोई भी एंट्री स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन प्राइस का जो बिहेवियर है या प्राइस का जो स्ट्रेंथ है, उसको भी थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ वो रिवर्स कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी क्रिएट हुआ है जस्ट आफ्टर टेकिंग द लिक्विडिटी। यहाँ पे स्विंग लो था, जहाँ पे बहुत सारे लोग सपोर्ट मान के चल रहे थे, इसको ब्रेकडाउन मिलेगा एंड इस ब्रेकडाउन के बाद बहुत सारे लोग सेल भी करेंगे यहाँ से। तो बायर्स एंड सेलर्स को ट्रैप करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है एंड ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के थ्रू हमें प्राइस का जो स्ट्रेंथ है वो पता चल रहा है। इसके बाद भी देखो हमें कितना कंफर्मेशन मिला है, इसके बाद भी प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो प्राइस ने फिर से इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड किया एंड यहाँ से एक प्रॉपर रिस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया। रिस्पेक्टिंग कैंडल मतलब रिजेक्शन, प्रॉपर यहाँ से रिजेक्शन है। इस कैंडल के अंदर ही आपको शायद कुछ लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप दिख जाए, जिसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। फिलहाल हम बायस की बात कर रहे हैं कि मार्केट मूव कैसे करता है, हम अपना बायस कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम अल्टीमेट बायस की बात करें तो अल्टीमेट बायस कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक। ठीक है, ये लेवल तक हमारा अल्टीमेट बायस हो सकता है। लेकिन एक चीज समझिए, यहाँ से ये जो कैंडल बना, इसके नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनने का चांसेस बहुत हाई था एंड इस कैंडल के अंदर ये जो बुलिश कैंडल है, अगर आप जाके 1 मिनट या 5 मिनट पे एंट्री लेना चाहते तो आपको मल्टीपल एंट्री मिल जाता। इसके बाद भी आप देखिए प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे फिर से एक लिक्विडिटी क्रिएट किया। ठीक है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, देन डाउन साइड फिर से एक लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट किया। अभी इसको ग्रैब करने के बाद प्राइस ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के थ्रू अपसाइड गया, देन यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस ने फिर से डाउन साइड मूव किया। ठीक है, ये डाउन साइड फिर से प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड लिक्विडिटी ग्रैब करते टाइम प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये हायर टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी था, ये वाला लिक्विडिटी, इसको भी ग्रैब किया। तो अल्टीमेटली एक साइड का लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद आप दूसरे साइड पे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अब जब हम जानते हैं कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक जा सकता है, इस लेवल तक, तो हमें अभी डाउन साइड ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद डाउन साइड ट्रेड करते हो तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि ये यहाँ पे देखिए प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया लेकिन ये डाउन साइड तक नहीं आया। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ पे मिलेगा, डाउन साइड ग्रैब करने के बाद जब प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है तो ऑपोजिट लिक्विडिटी तक हम अपना ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा कैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे। लोअर टाइम फ्रेम एंट्री इज नॉट अ बिग डील, आपका खुद का भी कोई एंट्री स्ट्रेटेजी हो सकता है, उसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको हायर टाइम फ्रेम पिक्चर को बहुत ही क्लैरिटी से समझना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज जो मैं कह रहा था, यहाँ पे जो स्विंग लो क्रिएट हुआ है, इस स्विंग लो को जब प्राइस ग्रैब कर रहा है एंड ये जो इतना बड़ा कैंडल है, इसके अंदर आपको कितने सारे एंट्री मिलते। अभी ये इसका कितना चांसेस है कि आप अपसाइड एंट्री लेते लेकिन मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके अपसाइड जा रहा था। ऐसा कितने बार हो सकता है, अगर आप मान लो 3 4 5 6 एंट्री लेते हो तो हर बार थोड़ी ऐसा होगा कि बार बार मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाएगा। एंड मुझे तो लगता है एक बार भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैंडल इतना स्ट्रांग है। तो अल्टीमेटली आपको वही समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अपना पहले तो अल्टीमेट बायस डिसाइड करना है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करने का एक चांस है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे कंफर्मेशंस हमें ऑलरेडी मिल चुका है। उसके बाद जब प्राइस अगेन एंड अगेन स्विंग लो को टैप कर रहा है तो यहाँ से जब कोई भी बुलिश मोमेंटम आपको दिखेगा तो यहाँ पे जाके आप अपना लोअर टाइम फ्रेम एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ऑपोजिट साइड में जब प्राइस हाई को ग्रैब कर रहा है तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, हाई को ग्रैब करने के बाद बिल्कुल प्राइस ऑपोजिट स्विंग लो तक आ सकता है, लेकिन इस एंट्री में आपका ओवरऑल बायस जो है वो आपके साथ नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, सिंपली आपको यहाँ पे एक बायस क्लियर हो गया। उसके बाद जितने बार प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करता है या फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है तो वहां से आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हो। फिर बोल रहा हूँ, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करेगा, कोई भी टाइम फ्रेम आप चूज कर सकते हो एंट्री के लिए, लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम बायस है वो मैटर करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया। देखो यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं आया। इसका रीजन वही है, हमारा जो अल्टीमेट बायस है वो अपसाइड है, क्योंकि मार्केट इस लेवल तक जा सकता है। अभी यहाँ पे भी नीचे ना आने का रीजन वही है, फेयर वैल्यू गैप। तो अल्टीमेटली ये जो लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम एरे। जब भी करंट मार्केट प्राइस से अपर साइड पे कोई भी स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई आपको दिखेगा, उसको हम प्रीमियम एरे बोलेंगे। एंड प्रीमियम एरे से रिएक्ट करने के बाद प्राइस डिस्काउंट एरे पे मूव किया, फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, देन प्राइस अपसाइड मूव कर गया। तो ऐसे ही प्राइस ने अपना जो अल्टीमेट बायस था वहां तक इजिली मूव कर गया।
तो ऐसे ही आपको अपना बायस डिसाइड करना है। बायस डिसाइड करने के बाद हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, एंट्री लेना बहुत बड़ी कोई मैटर नहीं है। अल्टीमेट जो चीज़ आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग में वो है अपना बायस एंड डायरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेंड। अभी इस चार्ट में समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे पहले तो बायस डिसाइड करूंगा, आपको वो दिखाऊंगा कि कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हो। देखिए, यहाँ पे पहले हम बायस डिसाइड करते हैं। पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, प्राइस ऊपर गया, देन प्राइस फिर से यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, एंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था। ठीक है, अभी ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, इसको प्राइस ने टैप किया, लेकिन टैप करने के बाद कोई भी प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप या कोई भी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट होते हुए हमने नहीं देखा। प्राइस ने सीधा कंसोलिडेट किया एंड कंप्लीटली प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। ठीक है, एक टाइम के बाद। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर प्राइस को यहाँ से डाउन साइड जाना ही होता तो प्राइस यहाँ से प्रॉपर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता, उसको रिस्पेक्ट करता, यानी कि बहुत सारे कंफर्मेशन आपको दिखते। लेकिन वो ऐसा कोई कुछ नहीं देखा, आपको सिंपली यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए देखा प्राइस। ठीक है, एंड आप प्रीवियस स्ट्रक्चर को भी देखोगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक हमने देखा। आप इसको कोई कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अप्रोच में है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, लेकिन आपका अप्रोच सही होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म हुआ। अब मैं मेरे अप्रोच से बात कर रहा हूँ, आप अपना भी अप्रोच यूज कर सकते हो, लेकिन बात वही है, आपको हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करना है, जिसमें हायर टाइम फ्रेम का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लोअर टाइम फ्रेम पे आपका काम बहुत ही सिंपल है कि हम एक हमारा कुछ भी एक बेसिक एंट्री क्राइटेरिया हो और उसके ऊपर हम एंट्री ले ले। ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली हमें दो कंफर्मेशन मिला। पहला कंफर्मेशन कि एक ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक है हमारे सामने, एंड ऑल्सो सेकंड कंफर्मेशन इज फेयर वैल्यू गैप। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस इस हाई तक मूव करेगा, क्योंकि प्रीवियसली जो फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे ऑलरेडी इस लेवल पे प्राइस ने ट्रेड कर लिया है, एंड यहाँ से हमें प्रॉपर मोमेंटम नहीं मिला, एंड प्राइस अभी अपसाइड जाने की ट्राई कर रहा है। मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा अभी कोई काम का नहीं है। सिंपली यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि कैसे आपको एक बेसिक एंट्री अगर हम पकड़ के चले तो कैसे मल्टीपल एंट्री आपको मिल सकता है। अभी देखिए, लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट पे हमने मूव किया, डायरेक्टली 4 आवर से 1 मिनट पे मूव किया, क्योंकि मेरे लिए डायरेक्शन अगर क्लियर है तो हम लोअर टाइम फ्रेम कोई भी लोअर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अभी देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कितना बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। मतलब ये जो यहाँ तक, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था, यहाँ तक आपको मोमेंटम मिल सकता है। तो मतलब ये जो कंप्लीट एरिया है, यहाँ पे कितना ज्यादा स्पेस है आपके एंट्री लेने के लिए, बहुत सारे एंट्री आपको मिल सकता है। अभी देखिए, यहाँ पे देखिए, पहली बात तो प्राइस ने यहाँ पे टैप किया। ठीक है, टैप करने के बाद प्राइस ने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया या कोई ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया। हम एक सिंपल एंट्री पकड़ के चलते हैं कि प्राइस या तो ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट कर दे या कोई न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे। ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप मतलब ऑब्वियसली बात है, यहाँ से हम अपना जो बायस है वो कौन से साइड पे है, अप साइड पे। मतलब हमें सिर्फ बाइंग एंट्री लेना है, कोई भी सेलिंग एंट्री नहीं लेना है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा एंट्री लेना है, क्योंकि आप ज्यादातर इसी में फंस जाते हो कि आप एक बार बाई करते हो, एक बार सेल करते हो, एक बार बाई करते हो, तो अल्टीमेटली आपका लॉस हो जाता है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि आपको बाइंग एंट्री लेना है। अभी आपके पास जो भी एंट्री क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो आपको एंट्री लेना है, क्योंकि आपके पास ट्रेंड है, आपके पास डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को, मतलब हायर टाइम फ्रेम का जो भी फेयर वैल्यू गैप था 4 आवर पे, उस पर टैप किया, एंड यहाँ पे हमें ना तो कोई बेयरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरेस्पेक्ट होते हुए दिखा, ना कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हुए देखा। सिंपली हमें क्या चाहिए, एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरेस्पेक्ट हो जाए तो हम एंट्री ले लेंगे, या फिर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो उसके ऊपर भी हम एंट्री ले सकते हैं। मैं तो ये सिंपल क्राइटेरिया पकड़ के चलता हूँ। बाकी अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप अपने लिए और भी कुछ क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। लाइक अगर प्राइस का मोमेंटम अच्छा हो, प्राइस में स्ट्रेंथ दिखे, या फेयर वैल्यू गैप फॉलो थ्रू मिले, मतलब एक फेयर वैल्यू गैप से दूसरा फेयर वैल्यू गैप बन जाए, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं एक बेसिक पकड़ के चलता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिला, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे कोई भी मेरा जो लोअर टाइम फ्रेम एंट्री क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, बाकी इसमें किसी को लग सकता है कि यहाँ पे तो एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, देखिए, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मैं इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसमें जो मिड कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या है, अल्टीमेटली बायर्स का या सेलर्स का डोमिनेंस पता चलना चाहिए। इस कैंडल से हमें कोई भी डोमिनेंस पता नहीं चल रहा है जो मिड कैंडल बना है, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, एंड अगर मुझे यहाँ से कोई रिजेक्शन भी प्रॉपर तरीके से दिख जाता, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल फिर से दिखता, तो शायद मैं एंट्री लेता। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे देखिए,
जो मेन क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है कि एक फेयर वैल्यू गैप जो कि ऑपोजिट साइड पे हो। ऑब्वियसली आपका डायरेक्शन बुलिश है तो आपको बेरिश फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना है। तो ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, इसको प्राइस ने देखो रेस्पेक्ट करके कोई डाउनसाइड मोमेंटम नहीं दिया बल्कि अपसाइड पे इसके ऊपर क्लोज कर दिया। बस इतना क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है अपनी एंट्री के लिए। अभी देखिए यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया, सिंपल 1:2, ज्यादा रिस्क रिवार्ड की जरूरत ही नहीं है, 1:2 आपने यहाँ से ले सकते हो आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा रिट्रेस किया। ऑब्वियसली जब प्राइस स्ट्रेट लाइन पे जाएगा तो अगेन एंड अगेन आप एंट्री नहीं ले सकते हो। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ पे वैसे आपको एक और एंट्री मिल जाता कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था एंड वहां से प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल, प्रॉपर एक बुलिश कैंडल। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखते हुए भी मतलब एक एंट्री लेते तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको 1:2 मिल जाता। ठीक है, मैं अभी छोड़ देता हूँ इसको। तो फिलहाल के लिए प्राइस ने थोड़ा रिट्रेस किया एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्रिएट किया, तो उसके अगेंस्ट में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, इसके बाद प्राइस क्या किया, अपसाइड मूव होता रहा एंड यहाँ पे एक छोटा सा ही सही एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेम रीजन, क्योंकि यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप छोटा सा है वो इतना ज्यादा हमें स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है इस कैंडल के थ्रू। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप मिला। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप मिला तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ से आपका सेकंड एंट्री बन जाता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा इस लो के नीचे, स्विंग लो के नीचे एंड यहाँ से भी आपको 1:2 मिल गया। ठीक है, यहाँ से भी आपको 1:2 देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया। देखिए मार्केट नीचे आया, हर एक लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया। तो लिक्विडिटी को मैं इसलिए इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि मार्केट जब लिक्विडिटी ले लेता है ना तब अपने डायरेक्शन में जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे तो कोई बेयरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं था, मतलब यहाँ पे एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिखा, देखिए यहाँ पे एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन इस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करके प्राइस ने डाउन साइड कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया एंड हमें डाउन साइड तो एंट्री नहीं लेना है। सिंपली इस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का डिसरेस्पेक्ट होने का हमें वेट करना है एंड डिसरेस्पेक्ट होने से पहले देखिए प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड यहाँ से हमें प्रॉपर कैंडल मिल रहा है। इसको आप अपने लैंग्वेज में बुलिश एनगल्फिंग बोलते हो, मैं इसे रेस्पेक्टिंग कैंडल की तरह देखता हूँ क्योंकि यहाँ से फेयर वैल्यू गैप को प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है। उसके बाद प्राइस ने फिर से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो अभी देखिए इतना काफी है कि प्राइस ने एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, इसको डिसरेस्पेक्ट किया, फिर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करके फिर से एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो इतना काफी होता है एक एंट्री के लिए, बस क्योंकि मुझे एंट्री के लिए ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं हायर टाइम फ्रेम को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से आप प्रीवियस स्विंग लो तक अपना एसएल रख के अल्टीमेटली 1:2 तक टारगेट ले सकते हो या फिर इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो जहां पे आपको 1:2 के आसपास ही मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको अगेन एंड अगेन एंट्री मिल सकता है। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल है। ठीक है, सेम लॉजिक, सिर्फ हमें बुलिश एंट्री लेना है। देखो बियरिश में जो भी दिखे उसको इग्नोर करना है क्योंकि हमारा डायरेक्शन बुलिश है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट किया क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस ने डाउन साइड किसी भी फेयर वैल्यू गैप या कोई भी कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन नहीं किया। बियरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट किया, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, या फिर बियरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करते ही आपको एंट्री लेना है क्योंकि आपका एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है। तो अल्टीमेटली यहाँ से एंट्री लेंगे तो 1:2 या उससे भी कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर से प्राइस ने देखो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया एंड ये जो लिक्विडिटीज थे यहाँ पे सारे जो लिक्विडिटीज थे इन सारे लिक्विडिटीज को प्राइस ने ग्रैब किया। तो अल्टीमेटली मैं सिर्फ लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप के अलावा कुछ यूज ही नहीं किया है। ठीक है, बाकी आप ऑर्डर ब्लॉक का भी यूज कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक कुछ भी यूज कर सकते हो क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम के साथ में चल रहे हो। तो यहाँ से फिर से एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप एंड उसको प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट कर दिया। बस इतना काफी होता है एंट्री लेने के लिए। या फिर आप ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे या ब्रेकर ब्लॉक जो भी बोलो, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि एक ही बायस के अंदर हमें कितने बार एंट्री मिल रहा है। आगे मैं दिखाऊंगा तो आगे भी बहुत सारे एंट्री आपको, ये जो अल्टीमेट बायस अचीव हुआ है उससे पहले बहुत सारे एंट्री आपको मिल जाएगा एंड मैक्सिमम टाइम आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज करेगा। अभी मान लेते हैं इतने सारे ट्रेड में अगर मान लो आपको 5-6 ट्रेड मिल गया एंड उसमें 1-2 ट्रेड स्टॉप लॉस भी हो गया, लेकिन 1:2 रिस्क रिवार्ड के साथ अगर आपको 6 में से 4 ट्रेड में भी सक्सेस मिल जाता है
तो ऑब्वियसली आप एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, आप प्रॉफर्म क्लियर कर सकते हो, आप इंडियन मार्केट में प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब वही था कि आपको अपना हायर टाइम फ्रेम बायर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, आप लोअर टाइम फ्रेम पे आके कोई भी अप्रोच हो, या फिर मैंने बहुत सारे एंट्री के ऊपर वीडियो डाल के रखा है, पिछले वीडियोस में जाके आप देख सकते हो। तो आप किसी भी अप्रोच को अप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन हायर टाइम फ्रेम बायर्स के साथ ही आपको ट्रेड करना है। जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो उस पेयर को या उस एसेट को आपको अवॉइड करना है। तो बस आपको इन सारे चीजों को ध्यान में रखना है एंड प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है। बाकी अगर आप एडवांस लेवल कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो आप फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप चेकआउट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। एंड बाकी लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।